हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? हैप्पी, बेटर, हेल्दी। ओके, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक एंड आवर टॉपिक इज जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स। अब गुड्स सर्विस टैक्स में आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी। हमें पता है कि जो जीएसटी है वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। सप्लाई मीन्स सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सेल और सप्लाई पे देखिए, सेल दो तरह से हो सकती है विद इन नेशन। तो टू टाइप से ही सेल हो सकती है विद इन नेशन, या तो इंटर स्टेट या फिर इंट्रा स्टेट। ठीक है, तो इसी बेस पे हम जीएसटी के टाइप करेंगे। जो सेल होती है हमारी सेल, या जिसे हम बोलें सप्लाई, और जो जीएसटी होता है वो सेल और सप्लाई पे ही अराइज होता है। तो सेल और सप्लाई एक तो हमारी हो सकती है इंटर स्टेट, और सेकंड वन इज इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट को हम विद इन द स्टेट भी बोलेंगे। इंट्रा स्टेट का मतलब हमारा विद इन द स्टेट भी होगा, और इंटर स्टेट का मतलब है हमारा बिटवीन द वन स्टेट टू द अनदर स्टेट। तो जो अगर इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है विद इन द कंट्री, तो ये हमारा जो जीएसटी लगेगा उसे हम कहते हैं आईजीएसटी। ठीक है, उसे हम बोलेंगे आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी कब लगेगा? जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेकंड है, अगर हमारी जो सेल है वो इंट्रा स्टेट होती है। इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन द स्टेट, एक स्टेट के अंदर होती है, तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट के बीच में होती है। तो इंट्रा स्टेट में हमें क्या करना है, इंट्रा स्टेट में जो जीएसटी लगेगा वो हमारा लगेगा SGST और CGST। जो इंटरा स्टेट होता है, विद इन द स्टेट होता है, उसमें जो भी जीएसटी होता है वो हाफ तो गवर्नमेंट, हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट का होता है, और हाफ जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का होता है जिसमें सप्लाई हुई है। ध्यान दीजिए कि जब एक स्टेट के अंदर ही हमारा जीएसटी बनता है, अराइज होता है, सेल होती है एक ही स्टेट में, तो वो सारा का सारा जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को उसमें से हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा कराना होगा और हाफ रह जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का। तो एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, और सीजीएसटी सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स। इसका मतलब अब हमने जीएसटी को 50-50% दो पार्ट में बांट दिया है। 50% तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का हो जाएगा, और 50% हमारा सेंट्रल, सी से सेंट्रल, एस से स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। देखो, अगर हमारा इंटर स्टेट हुआ है तो आईजीएसटी 100% हमारा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। दूसरा जो इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट में 50% तो स्टेट गवर्नमेंट का और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। तो सीजीएसटी एसजीएसटी हम 50-50% बांट लेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो जीएसटी की रेट 12% है जिस गुड्स का सप्लाई हुई है, तो उसका 6% तो हमारा एसजीएसटी स्टेट के पास चला जाएगा, और 6% हमारा सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो ये आपको ध्यान से करना है, 6% में दोनों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कब? जब सप्लाई हुई हो इंट्रा स्टेट में, एक स्टेट के अंदर ही हुआ हो, तब होगा आपका ये प्रोसीजर। अब हम इसके बेस पे अपनी जर्नल एंट्री करेंगे। तो इंट्रा स्टेट है तो दो जीएसटी आ जाएंगे आपके, सीजीएसटी एसजीएसटी 50-50% बांट दो। आईजीएसटी पूरा 100% एक ही जगह रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ जीएसटी, जो सेल और सप्लाई के बेस पे, क्योंकि जो जीएसटी वो सप्लाई पे ही लगता है, परचेज पे नहीं लगता, सप्लाई पे लगता है। अब हम इससे रिलेटेड अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो हम कर रहे हैं, सबसे पहले है फॉर परचेज ऑफ गुड्स। जब हम परचेज करेंगे तो क्या एंट्री होगी, विद जीएसटी। फर्स्ट एंट्री है फॉर परचेज ऑफ गुड्स। अब मैंने पहले ही बताया था जब हम परचेज करेंगे तो हम जीएसटी पे करेंगे और वो हमारा इनपुट जीएसटी आएगा। इनपुट जीएसटी हमारी एसेट होती है और एसेट डेबिट होती है। तो एंट्री हो जाएगी आपकी परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेज किया है, आप जीएसटी भी पे किया है। तो अगर इंट्रा स्टेट है तो एसजीएसटी सीजीएसटी में डिवाइड करेंगे। अभी हम आईजीएसटी नहीं कर रहे, अभी हम इंट्रा स्टेट की एंट्री करेंगे जिसमें सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों आएंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका इनपुट, परचेज के टाइम इनपुट होता है, सेल के टाइम आउटपुट होता है। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। टू अगर नकद है तो टू कैश, अगर उधार में हुआ है तो नाम लिख देना टू राम श्याम मोहन जिस किसी से हमने परचेज किया है। तो परचेज के टाइम ये एंट्री होगी आपकी, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लो हमने 1 लाख का परचेज किया है, ठीक है, 12% उस पे जीएसटी है तो 12 का 6% तो एसजीएसटी और 6% सीजीएसटी हो जाएगा। तो देखिए जितने का परचेज किया है कॉस्ट तो उतनी ही बनी रहेगी, इसमें जीएसटी ऐड मत करना कभी भी परचेज में, क्योंकि जीएसटी कॉस्ट में ऐड नहीं होता, ये अलग से दिखाया जाएगा। 6% निकाल दो 1 लाख पे, ये आ गया 6,000, इसका 6,000, टोटल कैश कितना जाएगा 1,12,000। ये एंट्री आ गई हमारी परचेज की जब हमने जीएसटी को इंक्लूड किया है। अब हम करते हैं, ये तो परचेज की थी, अब हम करेंगे सेल की। सेकेंड एंट्री फॉर सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स के लिए क्या हो जाएगा आपका, जो भी अगर कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट मिलेगा हमें टू सेल्स अकाउंट, और जब सेल होता है तो आउटपुट होता है, लायबिलिटी होती है, क्रेडिट होता है टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये एंट्री होगी हमारी फॉर सेल ऑफ गुड्स में, क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। वही एग्जांपल लेंगे, अगर 1 लाख का हमने सेल किया है तो 1 लाख का सेल किया है, 12% है तो 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, टोटल अमाउंट चला गया 1,12,000। ये अमाउंट हो जाएगा सेल के टाइम। तो सेल के टाइम आउटपुट, परचेज के टाइम इनपुट। उसके बाद है हमारा फॉर परचेज रिटर्न। अगर इसका रिटर्न हो गया है, कुछ अमाउंट रिटर्न हो गया है तो हमें पता है एंट्री अपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मान लो अगर किसी का नाम है तो नाम लिख देना, नहीं तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू, ध्यान दीजिए टू क्या करना है, अब हमें इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी को कैंसिल करना है क्योंकि हमने जो परचेज किया था उसे वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न हो रहा है। तो टू इनपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। रिटर्न की ये परचेज रिटर्न है, ये फॉर परचेज रिटर्न। और सेल रिटर्न के लिए इसके अपोजिट हो जाएगी फॉर सेल रिटर्न के लिए एंट्री क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। या तो पूरा अमाउंट हम रिटर्न हो जाता है या फिर कुछ अमाउंट का गुड से रिटर्न होता है, तो उसके हिसाब से ही हम करेंगे। तो यहाँ पे सेल्स, 1 मिनट भाई, यहाँ पे परचेज रिटर्न हुआ है तो एंट्री में परचेज नहीं, क्या आएगा परचेज रिटर्न अकाउंट, और यहाँ पे क्या आएगा सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट
उसके बाद है हमारा आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश या टू किसी का भी नाम जिसको हमने सेल किया था उस कस्टमर का नाम भी आ सकता है। ये था हमारा सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है परचेज फॉर फिक्स्ड एसेट। ये तो गुड्स के लिए परचेज यूज करते हैं। अब हम एसेट करते हैं, एसेट भी परचेज की जाएंगी तब भी GST पे किया जाएगा, एसेट सेल की जाएंगी तब भी GST कलेक्ट किया जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, जब हम फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हैं तो परचेजेस नहीं आता, सीधा हम एसेट का नाम लिखकर डेबिट करते हैं। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट। अब इनपुट आएगा यहाँ पे भी GST। तो जो भी हमारा फिक्स्ड एसेट है, मशीनरी है तो मशीनरी डेबिट, फर्नीचर है तो फर्नीचर डेबिट, नाम लिख देंगे किसी भी फिक्स्ड एसेट का। इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश। ये है हमारा एसेट परचेज करते टाइम। ठीक है, गुड्स परचेज किया था तो यहाँ हमने परचेजेस लिख दिया था, बस इतना ही अंतर है। एसेट परचेज करेंगे तो एसेट का नाम आ जाएगा। उसके बाद है फॉर एक्सपेंसेस, जब हम एक्सपेंसेस पे करेंगे। फॉर एक्सपेंसेस, जब भी हम एक्सपेंसेस पे करें तब भी हमारा GST पे करना होगा। ठीक है, कैश जब जाएगा तो GST भी जाएगा, कैश जब आएगा तो GST भी आएगा। तो एक्सपेंसेस के लिए मान लो रेंट है, एग्जांपल ले लेते हैं रेंट का। तो रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं अमाउंट भी कि 6,000 रुपये है, 6,000, और इस पे 5% GST लग रहा है। अब 5% का 2.5% तो SGST, 2.5% CGST और SGST में बांट देंगे। तो 5% बन कितना रहा है इस पे 300 का आधा कितना हुआ 150 और 150। तो इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट कितना 150, टोटल कितना 300। 5% था, हाफ कर देना है टू कैश। कैश कितना गया 6,300। ठीक है, विद GST कैश पे कर दिया। उसके बाद है हमारा इनकम के लिए, फॉर इनकम तो मिलती है, मान लो हमने कमीशन मिलेगी तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, GST भी मिलेगा, इनकम मिलेगी तो टू कमीशन अकाउंट। टू कौन से वाला आएगा यहाँ पे आउटपुट आएगा, मिला है तो आउटपुट आएगा, आउटपुट SGST अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट। ये इनकम के लिए हम एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू आउटपुट SGST टू आउटपुट CGST। उसके बाद है फॉर गुड्स विड्रॉवन बाय द प्रोप्रिएटर फॉर पर्सनल यूज। अगर मालिक ने गुड्स निकाले हैं संस्था में अपने पर्सनल यूज के लिए, दैट इज ड्रॉइंग्स, तब भी हमारा GST अराइज होगा। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अगर गुड्स निकालता है तो क्या करते हैं हम टू परचेज अकाउंट करते हैं। तो यहाँ भी टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स निकाले हैं टू परचेजेस, इसके साथ GST और लगा दो। टू कौन से वाला, अगर परचेज हुआ है तो ध्यान दीजिए यहाँ पे परचेज कम हुआ है और परचेज के टाइम हमारा GST इनपुट वाला लगता है, परचेज के टाइम इनपुट वाला लगता है। इनपुट SGST टू इनपुट CGST।
यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि परचेज हमने क्रेडिट किया है, परचेज के साथ इनपुट SGST CGST को भी हमने क्रेडिट कर दिया है, क्योंकि ये सेल नहीं हुआ हमारा, ठीक है, प्रोप्रिएटर ने निकाल लिया है, तो प्रोप्रिएटर कोई GST पे नहीं करेगा। हमने कैंसिल कर दिया, अपने इनपुट को कम कर दिया है, इनपुट CGST SGST को, सेल नहीं हो पाएगा क्योंकि मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया है। उसके बाद है फॉर गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल के लिए अगर गुड्स पे किए हैं तो एडवर्टीजमेंट आता है। फ्री सैंपल हुआ आपका, चैरिटी हुआ, लॉस बाय गुड्स हुआ, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, तो इन सभी के लिए हमारा क्या आएगा, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, या फिर लॉस बाय फायर, या फिर लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। क्या करते हैं इन सब के लिए, परचेज को क्रेडिट करते हैं, तो टू परचेजेज अकाउंट। इसके साथ साथ हमें और क्या करना है, हमें ध्यान दीजिए यहाँ पे भी परचेज है तो इनपुट आएगा, इनपुट SGST अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसका, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेने से एंट्री क्लियर हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मान लो कि 10,000 का जो है वो हमने फ्री सैंपल में बांट दिया और 2,000 का हमारा थेफ्ट के कारण नष्ट हो गया है, तो 10,000 और 2,000 टोटल परचेज हमारा 12,000 का है हमारा, ठीक है। 12,000 के साथ साथ अब हमारा ये देखिए कि जो लॉस हुआ है बाय फायर बाय थेफ्ट से विद GST यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे। मान लो यहाँ पे 12% मान लो GST, तो 12% निकला, तो इसका आया हमारा 1,200 और इसका आया हमारा 240, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो परचेज है वो तो हमारा 12,000 रुपये कॉस्ट का कम हुआ है, और यहाँ पे 50-50% अगर हम लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ हमने एंट्री कर दी है। एक बार फायर को यहाँ से काट दें, एक बार हम केवल एडवर्टीजमेंट का ही कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट 10,000 का है, तो 2 हमने 10,000 कर दिया, 1,200 है, 1,200 को 600 इसमें डाल दो, 600 इसमें डाल दो। एडवर्टीजमेंट डेबिट कितने से होगा, 11,200 से। एडवर्टीजमेंट डेबिट कितने से होगा, 11,200 से। नेक्स्ट है हमारा फॉर सेटिंग ऑफ द इनपुट और आउटपुट। अब जो मेन 3 एंट्री हम करने जा रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक हमारे ट्रांजैक्शन होंगे, उसके बाद ये 3 एंट्री हमें अपने आप करनी है, बुक में इससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। क्या करना है, अब हमें आउटपुट CGST से आउटपुट इनपुट CGST को और SGST को एडजस्ट करना है। पहले ही हमने बताया है कि वैल्यू एडिड टैक्स है, एडजस्ट होता है यहाँ पे जो हमने पे कर दिया और जो हमने कलेक्ट कर दिया, क्योंकि ये जो टैक्स है ये बिजनेसमैन का नहीं होता। जो GST कलेक्ट किया है बिजनेस ने, ठीक है, और जो पेड किया है, पेड कब किया, जब हमने परचेज किया, तो GST भी पे किया। तो जो पे किया है वो क्या है, इनपुट GST, और जो कलेक्ट किया वो क्या है, आउटपुट GST। एडजस्टमेंट होती है किसकी, एडजस्टमेंट होगी इनपुट की, किसके साथ, आउटपुट के साथ। आउटपुट हमारी लायबिलिटी है, इससे पहले एडजस्ट करनी, फिर ये जितना एक्सेस में है, ये जितना एक्सेस में है वो कहाँ जाएगा, वो गवर्नमेंट अकाउंट में जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट अब हम करेंगे, ठीक है। अब इनपुट GST को हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया। कौन कौन से इनपुट GST को बांटा हमने, CGST और SGST में बांट दिया। तो अब ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, आउटपुट को एडजस्ट, इनपुट को आउटपुट से एडजस्ट करना है। इनपुट हमारा डेबिट हुआ है, हमने देखा है, आउटपुट हमारा क्रेडिट हुआ है, एडजस्ट करेंगे
तो आउटपुट को डेबिट करेंगे। एडजस्टमेंट के लिए एंट्री देखिए, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। आउटपुट से आप इनपुट CGST को क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। अमाउंट का एग्जांपल ले लेते हैं एक बार, देखिए यहाँ पे मान लो हमने जनता से कलेक्ट तो कर लिए 10,000, पे हमने किए 6,000। कलेक्ट 10,000 किए, उसमें 5,000 SGST और 5,000 CGST, क्योंकि 50-50% है, ये तो दोनों इक्वली होंगे। ठीक इसी तरह 6,000 जो हमने पे कर दिया, 3,000 CGST और 3,000 SGST। ठीक है, ये CGST SGST। अब हमें क्या करना है, CGST इनपुट का CGST आउटपुट से एडजस्टमेंट करना है, SGST का SGST से एडजस्टमेंट करना है, और जो हमने जनता से ज्यादा ले लिया, जो कलेक्शन ज्यादा ले लिया, वो गवर्नमेंट अकाउंट में पे कर देना है। तो अब देखिए हमने 10,000 रुपये तो कलेक्ट किए, 6,000 रुपये हमने पे कर दिए। ठीक है, तो अब हमें कितना गवर्नमेंट को पे करना है, अब हमें 4,000 रुपये गवर्नमेंट को पे करना है, जो कि हमने इकट्ठा ज्यादा कर लिया। ये 4,000 हमारी इनकम नहीं है, ये गवर्नमेंट की इनकम है, हम गवर्नमेंट को दे देंगे। तो अब यहाँ पे एडजस्टमेंट देखिए, आउटपुट CGST 5,000, आउटपुट इनपुट CGST 3,000। तो भाई इनपुट हमें एडजस्ट करना है, तो इनपुट का अमाउंट जितना है उतना ही तो एडजस्ट होगा। 3,000 ही एडजस्ट हुआ है। आउटपुट 5,000 है, बाकी 2,000 को आप गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कराओगे। उसके बाद SGST को SGST से करो, सेकंड एंट्री, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 3,000 टू इनपुट SGST अकाउंट 3,000। हमने इसको कैंसिल कर दिया, किससे, आउटपुट से कैंसिल हो गया। अब ये हमारा बचा कितना, आउटपुट बचा 2,000 यहाँ बचा और 2,000 यहाँ बचा। क्या करें, 4,000 को गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करा दी। एंट्री क्या हो जाएगी गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कराने की, थर्ड एंट्री, आउटपुट CGST कितना बचा है, 2,000। आउटपुट SGST कितना बचा है, 2,000। क्या करें, क्या गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करा दे, टू बैंक, सीधा लिख दो, टू बैंक करा दिया गवर्नमेंट अकाउंट में जमा 4,000 रुपये, टू बैंक गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करा दिया। तो ध्यान देखिए 3 एंट्री आपको अपने आप करनी है। ठीक है, क्या करना है कि आउटपुट इनपुट को आउटपुट से चार्ज करना है। इनपुट को चार्ज करेंगे तो अमाउंट आएगा इनपुट का, एक्सेस अमाउंट नहीं आएगा किसी का भी। SGST से SGST को जितना आउटपुट बचा वो गवर्नमेंट अकाउंट में हमने क्या कर दिया, जमा कर दिया। तो बेटा ये था हमारा GST से रिलेटेड जितने भी हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग जर्नल एंट्री है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से करेंगे। ये जो मेन पॉइंट है ये आप अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में लिख लोगे। ठीक है, और इनपुट और आउटपुट GST की जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ही हम एंट्री पे न्यूमेरिकल पोर्शन पे जाएंगे। तो आज के लिए आपकी ये जर्नल एंट्री आपको याद होनी चाहिए। ठीक है।